हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो पार्ट वन आपने देखा है वीडियो का। पार्ट वन में हमने देखा है थ्री डायमेंशनल शेप्स एंड ये है उस वीडियो का पार्ट टू जिसमें हम थ्री डायमेंशनल शेप्स ही देखने वाले हैं। उसमें हमने आधे शेप देखे थे, क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर देखा था। इस वीडियो में हमें कोन देखना है। सबसे पहला हमारा शेप होगा कोन, उसके बाद होगा स्फीयर, उसके बाद होगा हेमिस्फीयर। इसके पहले हम एक रिकॉल कर लेते हैं। हमें जो भी हम थ्री डायमेंशनल शेप देख रहे हैं उसके अंदर उनके प्रॉपर्टीज में क्या चीजें देखनी है। तो उनके प्रॉपर्टीज में हमें सरफेस एरिया देखना है। सरफेस एरिया क्या होता है किसी भी चीज का, जो भी हमारा शेप है उसके सरफेस में जो भी एरिया होगा उस एरिया को हम सरफेस एरिया बोलते हैं। एंड क्यूब, क्यूबॉइड में क्या था, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये उनके फेसेस थे एंड उन फेसेस के एरियाज को हमने ऐड कर दिया तो वो बना हमारा टोटल सरफेस एरिया। एंड सिलेंडर में क्या था, जो भी एक रेक्टेंगल था उसको हमने ऐसे फोल्ड करके ज्वाइन कर दिया था तो वो बना था सिलेंडर। उसमें भी हमने उसका सरफेस एरिया एंड फिर बेस जो भी था, टॉप बेस और बॉटम बेस, इन दो बेसिस को ऐड कर दिया तो वो उसका टोटल सरफेस एरिया बन गया। अभी यहाँ पे फर्स्ट शेप हमारा क्या होगा, कोन होगा। तो देखते हैं कोन के बारे में। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट शेप है कोन। कोन क्या है? अ थ्री डायमेंशनल शेप हैविंग सर्कुलर बेस। बेस क्या है? सर्कुलर है। तो सर्कुलर बेस वाला जो भी हमारा होगा शेप वो होगा कोन। एंड विच नैरोज डाउन, विच क्या होगा, नैरोज डाउन, कम कम हो रहा है। कहां पे कम हो रहा है? एपेक्स की तरफ। एपेक्स क्या है? अब ये एपेक्स क्या होता है, सब चीजें देखेंगे। पहले डेफिनेशन देख लो। अ थ्री डायमेंशनल शेप हैविंग सर्कुलर बेस विच नैरोज डाउन टू द एपेक्स पॉइंट, ये होगी उसकी डेफिनेशन। सर्कुलर बेस है एंड वो कम कम हो रहा है, मतलब कम होता जा रहा है एंड एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पे वो जीरो हो जाएगा, पॉइंट एकदम खत्म हो जाएगा। तो उस पॉइंट तक वो नैरो डाउन हो रहा है, छोटा छोटा होते जा रहा है। ऐसा जो भी शेप होगा उसको कोन बोलेंगे। अभी इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है बर्थडे कैप। बर्थडे कैप आपको पता है, तो उसका जो भी बेस होता है वो सर्कुलर बेस होता है एंड वो लास्ट में क्या होता है, एक पिरामिड की जैसे जैसे छोटा छोटा होता जाता है, एपेक्स पॉइंट होता है उसका, जो लास्ट पॉइंट होता है ना वो एपेक्स पॉइंट होता है। ठीक है, इसमें हमें सबसे पहले देखना होगा डायमेंशन। डायमेंशन क्या क्या है कोन के। तो कोन के डायमेंशन क्या क्या होंगे, एक होगी स्ट्रेट हाइट। स्ट्रेट हाइट क्या होगी, जो भी एपेक्स पॉइंट है वहां से बेस तक हम स्ट्रेट लाइन, परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे ना, तो वो होगी स्ट्रेट लाइन। एंड इस स्ट्रेट लाइन को हम क्या बोलेंगे, हाइट, स्ट्रेट हाइट बोलेंगे। एंड इस स्ट्रेट हाइट को हम डिनोट करते हैं एच से। ठीक है, इसके बाद एक रेडियस होगा। सर्कुलर बेस है तो रेडियस तो होगा ही ऑब्वियसली, तो रेडियस को हम किससे डिनोट करेंगे, आर से डिनोट करेंगे। एंड इसमें एक इंटरेस्टिंग सा डायमेंशन है जो है स्लैंट हाइट। अब ये स्लैंट हाइट क्या होती है, जो भी हमारा कोन है उसकी जो क्रॉस वाली जो लाइन है ना, जो क्रॉस वाली हाइट है, इस वाली हाइट को क्या बोलेंगे, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट मतलब क्रॉस हाइट होती है। ठीक है, तीनों डायमेंशन समझ में आ गए। सरफेस एरिया देखते हैं। सरफेस एरिया क्या होगा कोन के लिए। अभी सरफेस एरिया ऑफ कोन यहां पे देखने के लिए एक हमें चीज देखनी होगी, लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया क्या है, जो भी हमारा कर्व सरफेस एरिया है ना उसी को हम लैटरल सरफेस एरिया बोलेंगे। एंड सेकेंडली जो बेस का सर्कुलर सर्कुलर जो भी बेस है उसका एक एरिया, तो वो एक एरिया एंड लैटरल सरफेस एरिया, इन दो एरियाज को ऐड करेंगे तो हमें सरफेस एरिया मिल जाएगा कोन के लिए। सबसे पहले हमें स्लैंट हाइट देखी है हमने, तो स्लैंट हाइट फाइंड कैसे करेंगे, ये हमें पता कैसे होगी अगर क्वेश्चन में दी नहीं होगी तो बेसिकली यहाँ पे एक जो भी ट्रायंगल है हमारा, कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। ये कोन है, इसकी स्ट्रेट हाइट दी होगी, रेडियस दिया होगा, तो हम उसपे से हमारी स्लैंट हाइट फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है जिसका बेस होगा रेडियस, हाइट होगी स्ट्रेट हाइट, तो ऑब्वियसली स्लैंट हाइट जो भी होगी वो उसका हाइपोटेनियस होगा। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे एंड स्लैंट हाइट फाइंड करेंगे। क्या बोलता है पाइथागोरस थ्योरम, एल इक्वल्स टू क्या होगा, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर क्या होगा, बेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, एच क्या होगा, हाइट ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, एंड एल इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्रायंगल। इसी तरह से हम स्लैंट हाइट फाइंड कर देंगे। इसके बाद लैटरल सरफेस एरिया क्या होगा, लैटरल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए पाई आर इंटू एल, पाई आर इंटू एल फॉर्मूला है हमारे पास, एंड इसको ऐड कर देंगे सर्कुलर बेस के एरिया के साथ। सर्कुलर बेस का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। तो इन दो एरियाज को हम ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, सरफेस एरिया ऑफ कोन मिलेगा। ठीक है, अब इसके आगे आ जाते हैं। इसके आगे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द कोन। वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे,
अभी वॉल्यूम फाइंड करने से पहले हमें एक चीज नोटिस करनी होगी, ये जो कोन है ना, ये सिलेंडर का एक पार्ट है। सिलेंडर का क्या है, एक पार्ट है। सिलेंडर में पूरा स्ट्रेट होता था, दो सर्कुलर बेस क्या होते थे, दो सर्कुलर बेस पैरेलल होते थे। लेकिन यहाँ पे एक सर्कुलर बेस तो है, लेकिन ऊपर ये कम कम होता जा रहा है। क्या हो रहा है, छोटा छोटा होता जा रहा है एपेक्स पॉइंट पे। तो ये क्या होता है, 1/3 ऑफ द सिलेंडर होता है। क्या होता है, 1/3 ऑफ द सिलेंडर होता है। सिलेंडर का तीसरा पार्ट होता है हमारा कोन। तो इसका वॉल्यूम भी क्या होगा, 1/3 ऑफ द कोन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया वॉल्यूम ऑफ द कोन। ठीक है, नेक्स्ट शेप पे जाते हैं, स्पीयर। स्पीयर क्या होगा, तो स्पीयर एक बहुत ही बेसिक सा एक एग्जांपल दूंगा पहले। कोई भी एक बॉल है, उसको हम स्पीयर बोलते हैं। कोई भी एक बॉल है, उसको हम स्पीयर बोलते हैं। तो बॉल क्या है, उसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसकी एक्चुअल में कोई ऐसे अच्छी सी डेफिनेशन नहीं है, फिर भी मैं मेरी तरफ से आपको डिफाइन करने की कोशिश करूंगा। देखते हैं आपको जितना समझ में आएगा। ठीक है, ऐसे कोई डेफिनेशन उसकी प्रॉपर नहीं है। सो स्पीयर क्या होता है, कोई भी एक थ्री डायमेंशनल शेप जो राउंड इन शेप होता है। कोई भी एक थ्री डायमेंशनल शेप है, तीन डायमेंशन वाला तो शेप है, लेकिन कैसा है, राउंड है शेप में। शेप में क्या है, राउंड है। ऐसे कोई भी शेप को हम स्पीयर बोलेंगे। हमारा बॉल हो गया, अर्थ हो गया, ये सब क्या है, राउंड इन शेप है। तो ये सब क्या है, स्पीयर है ऑब्वियसली। अभी इसके अंदर सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है। तो सरफेस एरिया हम क्या करते थे, फेसेस का फाइंड करते थे। यहाँ पे फेस क्या है, यहाँ पे तो पूरा राउंड है, तो फेस क्या होगा, पूरा कर्व होगा। तो यहाँ पे सरफेस एरिया भी क्या होगा, ओनली कर्व सरफेस एरिया होगा। ठीक है फ्रेंड, सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है 4 इंटू पाई आर स्क्वायर। अभी आर स्क्वायर है रेडियस, आर मतलब क्या होगा, रेडियस ऑफ द स्फीयर, एंड उसको पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता था हमारा, वही होता था। सर्कल का जो भी एरिया है पाई आर स्क्वायर, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो हमें क्या मिलेगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आगे आ जाते हैं वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होता है, तो इसका एक फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। अभी 4/3 पाई आर क्यूब मतलब ये क्या होगा, पाई आर क्यूब को 4/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें सिंपली क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर मिल जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अभी लास्ट शेप पे जाते हैं, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर बहुत इजी है। जो भी हमारा स्फीयर था ना, उसी को हाफ कर दो तो हेमिस्फीयर बन गया। जो भी हमारा स्फीयर था, पूरा जो राउंडेड शेप था, उसको अगर हम हाफ से कट कर देंगे, एंड ये जो हाफ वाला पार्ट होगा, ये हाफ वाला पार्ट ही मतलब हेमिस्फीयर होता है। एंड हेमिस्फीयर को अगर हम इसका सरफेस एरिया देखेंगे, तो जो भी सरफेस एरिया स्फीयर का था, स्फीयर का सरफेस एरिया जो भी था, उसको बस हाफ कर दो, क्योंकि ये हाफ ऑफ द स्फीयर ही तो है। तो सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर क्या था, 4 पाई आर स्क्वायर, एंड उसको हाफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। एंड इसके आगे वॉल्यूम पे जाएंगे, तो वॉल्यूम को भी सिंपली हाफ कर दो। हाफ कर देंगे तो वो क्या होगा, हेमिस्फीयर हो जाएगा। स्फीयर की वॉल्यूम को हाफ कर देंगे, हेमिस्फीयर की वॉल्यूम मिल जाएगी। स्फीयर की वॉल्यूम की 4/3 पाई आर क्यूब, उसको मल्टीप्लाई बाय 1/2 कर देंगे, सो 2/3 पाई आर क्यूब होगा। ये होगा हमारा वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर। आई होप कि आपको सभी शेप समझ में आ गए हैं। अभी हमारे 3 डायमेंशनल शेप भी खत्म हो गए, 2 डायमेंशनल शेप भी खत्म हो गए। इसके बाद जो भी वीडियोस आएंगे हमारे, वो अभी हम अलजेब्रा की तरफ जाने वाले हैं। थोड़ा अलजेब्रा पे भी देखना पड़ेगा ना हमको, क्या क्या चल रहा है, तो वो सब चीजें भी थोड़े देख लेंगे, एंड देन हम आगे बढ़ते रहेंगे। सो आई होप आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी आपको लगता है वीडियो के बारे में कमेंट करके बताइए। थैंक यू।